हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विथ मनीष सर पर आज बात करेंगे कक्षा 8वीं की फर्स्ट यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन की। इसमें कैसे प्रश्न आएंगे, किस तरीके से लिखना है, वो सब हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पत्र का पैटर्न देख लेते हैं। प्रश्न पत्र प्रारूप। प्रश्न क्रमांक 1 होगा, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनानुसार योग्य कृतियाँ कीजिए। ये 8 मार्क्स के लिए आएगा। इसमें जैसे आकृति बनी होगी, जैसे वेब डायग्राम बना होगा, वैसे ही आपको बनाकर उसके अंदर ही उत्तर लिखना है। पैसेज दिया होगा, पैसेज को पढ़ना है और जो प्रश्न दिए जाएंगे पैसेज के आधार पर ही प्रश्न दिए जाएंगे, उस आधार पर आपको उत्तर लिखना है। इसमें 4 मार्क्स के लिए पैसेज से प्रश्न होंगे, 2 मार्क्स का ग्रामर पार्ट होगा और 2 मार्क्स स्वमत लेखन या अपने विचार लिखने होंगे। स्वमत या अपने विचार ये बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए आता है। जैसे कोई भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जानवरों के प्रति हमें अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, हाँ या नहीं, आपके जो विचार हैं हाँ या नहीं, और उसके आपको कारण लिखने हैं। और ये स्वमत आपका कम से कम 5 से 6 वाक्य में होना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न होगा प्रश्न क्रमांक 2। इसमें पद्यांश को पढ़कर सूचनानुसार योग्य कृतियाँ कीजिए। 6 मार्क्स के लिए आएगा। इसमें आपको कविता के कुछ अंश दिए जाएंगे, कविता की कुछ पंक्तियां दी जाएंगी और उसके आधार पर आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों का उत्तर वैसे ही आपको लिखना होगा। और प्रश्न इस तरीके के संजाल पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए, और वो डायग्राम बनाया जाएगा, डायग्राम दिया होगा वैसे ही बनाकर उस पर उत्तर लिखना है। उसके बाद देखिए 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कविता का सरल अर्थ लिखिए। ये 2 मार्क्स के लिए उसी में आएगा। इसमें आपको कैसे लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक की डैश कविता, जो भी कविता का नाम है, जैसे हे मातृभूमि हो गया या देहात और शहर और गांव हो गया, ये इसमें ये कविता का नाम लिखना है और उसके बाद जो उसके कवि है उनका नाम लिखना है। उसके बाद जी हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बताते हैं कि, अब आपको कविता का सरल अर्थ लिखना होगा। ये तरीका है। इसमें भी आपको 4 से 5 वाक्य लिखने होंगे ताकि आपको पूरे 2 में से 2 अंक मिल सके। इसमें कुछ प्रश्न इस तरीके के भी होंगे, लय युक्त शब्द पहचान कर ढूंढ कर लिखिए। ठीक है, समानार्थी, विरुद्धार्थी, इस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूचनानुसार योग्य कृतियां कीजिए। ये 6 मार्क्स के लिए आएगा। इसमें आपको व्याकरण विभाग के जो जिस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, जो आपके स्वाध्याय में दिए हुए हैं, उस तरीके के प्रश्न आएंगे और उनके बारे में डीप में, बहुत ज़्यादा ध्यान में आगे हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं व्याकरण में क्या क्या आ सकता है। निम्नलिखित शब्दों के शब्द भेद लिखिए। क्या आएगा, शब्द भेद आपको लिखना होगा। शब्द भेद में क्या क्या हो सकता है, कोई वाक्य दिया होगा और उस वाक्य में कोई शब्द अंडरलाइन किया गया होगा, या फिर आपको पहचानना होगा खुद से कि उसमें संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे दादी माँ को सब बतलाया, दादी माँ संज्ञा। अब सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का उपयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या दिया है, मैं, तू, यह, वह, आप, तुम्हारा, मेरा। अब इसमें वाक्य देखिए, हम आज़ाद हो गए, हम शब्द को अंडरलाइन किया गया है, हम क्या है, सर्वनाम। जैसे लिखा हुआ बिल्कुल वैसे आपको लिखना है। वह बहुत उदास हो जाता है, वह शब्द को अंडरलाइन करिए, वह बहुत उदास हो जाता है, वह क्या है, सर्वनाम है। उसको आपको क्या करना है, ढूंढ कर लिखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं विशेषण क्या होता है। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा, कीमती, चालाक, खट्टा, मीठा, मोटा, पतला, 10, 15, ऐसे सब ये शब्द क्या है, विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञा सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, मुझे ज़्यादा फूल चाहिए, ज़्यादा क्या है, विशेषण, ज़्यादा को बाहर निकालना, विशेषण लिखना है। उसी तरीके से श्याम परिश्रमी लड़का है, परिश्रमी शब्द को बाहर निकालना और विशेषण उसके सामने लिखना है। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 क्या हो सकता है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब ऐसे कुछ शब्द दिए होंगे, जरूरी नहीं कि यही शब्द होंगे, ये ध्यान रखना। सुख, पत्नी, बूढ़ा, गाँव, अस्त्र, ये ऐसे शब्द होंगे और उनका आपको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। उसी तरह तीसरा प्रश्न देखिए, वचन बदल कर लिखिए। अब इसमें प्रश्न क्या आ सकता है, वचन बदलिए या वचन पहचानिए। वचन कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे यहाँ पर शब्द दिया हुआ है फसल, फसल का क्या है, फसलें, हवा, हवाएं, बाली, बालियां, दाने, दाना। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, काल पहचान कर लिखिए।
काल के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब इसमें प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि काल परिवर्तन भी कीजिए, केवल पहचानिए और परिवर्तन भी कर सकते हैं, ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है। जैसे वर्तमान काल की पहचान क्या है और हैं। भूतकाल की पहचान क्या है? था, थी, थे। भविष्य काल की पहचान क्या है? गा, गी, गे। अगला प्रश्न देखिए, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये प्रश्न भी पूछा सकता है। तो आपको लिखना कैसे? जैसे प्रश्न दिया हुआ है, मुहावरा दिया हुआ, गले लगाना, उसके सामने डैश करके उसका अर्थ लिखना है। गले लगाना, प्यार से मिलना। और वाक्य क्या बनेगा? कई वर्ष बाद विदेश से आए अपने भाई को राम ने गले लगा लिया। कई वर्षों होगा, ठीक है, वहां पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। कई वर्षों बाद विदेश से आए अपने भाई को राम ने गले लगा लिया, ठीक है। इस तरीके से आपको मुहावरा लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, लिंग बदलो या लिंग पहचानो, ठीक है। संदूकची, संदूक, लिंग बदल गया है इसमें। अभिनेता का अभिनेत्री, बुद्धिमती का बुद्धिमान। लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग 2 ही होता है, ठीक है। तो पहचानना भी होगा। पहचानने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप उस शब्द के आगे जोड़ दीजिए मेरा, मेरी या अच्छा, अच्छी। अगर अच्छा या मेरा जुड़ गया तो समझ लीजिएगा पुल्लिंग है। अगर अच्छी और मेरी जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। शब्द में क्या लगाना? उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना है। उपसर्ग मतलब किसी शब्द के आगे कोई अक्षर जोड़ना है, और प्रत्यय मतलब होता है पीछे कोई अक्षर जोड़ना है। जैसे काम का बेकाम उपसर्ग हो गया और कामयाब प्रत्यय हो गया। आगे देखिए, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे पशुता, समानार्थी क्या है? जानवरपन। हड्डी, अस्थि। जरूरी, आवश्यक। वर्ष, साल। ये आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे स्वाध्याय में भी दिया हुआ है, ठीक है। विरुद्धार्थी शब्द लिखना है, विलोम शब्द। खुशी, गम। प्यार, नफरत। इसमें जरूरी बात यह है कि बीच में मल्टीप्लिकेशन का या क्रॉस का साइन होना जरूरी है, तभी विलोम शब्द माना जाएगा। शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। हमको क्या करना है? शब्द युग्म पहचानना है। शब्द युग्म क्या होता है? ये पैसेज के बीच में पूछा जाएगा, ठीक है। जो प्रश्न आते हैं तो उसमें शब्द युग्म का मतलब होता है 2 शब्दों की जोड़ी। जैसे किन किन, लाखों लाख, कहाँ कहाँ, अलग अलग। इस तरीके के जो शब्द होते हैं उनके बीच में हाइफन लगा होता है, योजक चिन्ह लगा होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हो सकता है कारक पहचान कर लिखिए। कारक याद है? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की के, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, रे। इसमें क्या होगा? एक वाक्य दिया जाएगा और आपको उसमें से कारक पहचान कर उसका भेद लिखना होगा। अगर ने आया तो कर्ता कारक, अगर करण से आया तो करण कारक। इस तरीके के आपको लिखना है। उसके बाद विराम चिन्ह पहचान कर उसका नाम लिखो और एक वाक्य बनाओ। वाक्य में उसका प्रयोग करना होगा। जैसे प्रश्न चिन्ह है, विस्मय सूचक चिन्ह है, अर्ध विराम है, योजक चिन्ह है और अल्प विराम भी दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, वाक्य के भेद रचना के आधार पर आपको पहचानने हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या है? वह वाक्य जिसमें केवल एक या एक से अधिक कर्ता हो सकता है लेकिन क्रिया एक ही है। जैसे राम बाजार जाता है, सिंपल सा एकदम सेंटेंस है। संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य के लिए देखो कीवर्ड्स हैं, और, लेकिन, परंतु, तथा, अथवा, किंतु। ये सारे संयुक्त वाक्य कीवर्ड्स हैं जिसमें 2 कर्ता होता है, 2 सब्जेक्ट होता है और 2 वर्ब होता है। तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की पहचान क्या है? उस वाक्य में कि होगा, क्योंकि होगा, कॉमा होगा, इसलिए होगा, जैसे तैसे होगा, जो सो होगा, पर तो होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कॉमा होगा। तो जिन वाक्यों में ऐसे चिन्ह मिले या ऐसे शब्द मिले वो कौन से वाक्य होते हैं? मिश्र वाक्य होते हैं। इतना पढ़ने के साथ साथ आपके स्वाध्याय में जो मैंने पढ़ाया है वो सब भी आपको पढ़ना है, जो मैंने प्रश्न उत्तर लिखवाए हैं वो भी आपको पढ़ना है, और स्वाध्याय में जो भी प्रश्न हैं जो व्याकरण के उन्हें भी आपको हल करना है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों से शेयर करिए।